एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में जो एडजस्टमेंट है ना वो हमारी रिलेट करेगी बैड डेट्स पे। तो किस तरीके से आपको बैड डेट्स के सिनेरियो में एडजस्टमेंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करना होता है, आज के क्वेश्चन में हम यही समझेंगे। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें बैड डेट्स गिवन है, हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट गिवन है, हमें सन्ड्री डेटर गिवन है। तो देखिए जो ये बैड डेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, बैड डेट्स होते हैं कि जिन्होंने हमसे बिजनेस से गुड्स तो खरीदे बट पेमेंट नहीं करे तो वो बैड डेट्स होती है। अब ये ओल्ड प्रोविजन क्या होता है जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट, ये ओल्ड प्रोविजन होता है क्योंकि बिजनेस को भी ये पता होता है कि इतने का नुकसान तो हमें होगा ही होगा। हर बिजनेस जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो वो एक अनुमान लेके चलता है कि ऐसे कस्टमर तो उसके पास आएंगे ही जो सामान तो ले जाएंगे बट उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो एक प्रोविजन वो बना के चलता है, पहले से बिजनेस क्या करता है वो प्रोविजन बना के चलता है। और सन्ड्री डेटर तो आपको पता ही है, सन्ड्री डेटर क्या होते हैं, जिन्होंने बिजनेस से उधार में माल लिया होता है वो सन्ड्री डेटर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इसके बाद एक फर्दर एडजस्टमेंट भी गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। पहली एडजस्टमेंट बता रखा है कि फर्दर बैड डेट्स कितने हैं, 2000 रुपीज है। इसके बाद बता रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये न्यू प्रोविजन है जो कि 5% ऑन सन्ड्री डेटर पे आपको कैलकुलेट करना है। और इसके लास्ट में आपको बता रखा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर आपको बता रखा है 3% रेट का। तो यहाँ पे जो पहला मैंने बताया वो फर्दर बैड डेट्स हो गए, सेकंड जो है वो न्यू प्रोविजन हो गया, और जो थर्ड पॉइंट है ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर, ये क्या होता है, क्या होता है कि कई बार जब कोई कोई कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है, मतलब कि उसी वक्त पेमेंट कर देता है, तो उसको इस तरीके का भी क्या करना होता है, इस तरीके का भी डिस्काउंटिंग देना होता है जो कि यहाँ पे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे, इसके बाद हम इसे बैलेंस शीट में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें आपको बैलेंस शीट में बैड डेट्स गिवन है, इसको आप ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे जो बैलेंस शीट में गिवन है। कितने के गिवन है, 3600 रुपीज, तो ये आपको 3600 रुपीज मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको ऐड करना है न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स आपको पहली एडजस्टमेंट में गिवन है 2000 रुपीज के, तो 2000 रुपीज भी आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ऐड कितना है, ऐड न्यू बैड डेट्स, और 2000 रुपीज मेंशन करने हैं। इसके बाद आपको ऐड न्यू प्रोविजन, जो कि आपको एडजस्टमेंट सेकंड एडजस्टमेंट में गिवन है न्यू प्रोविजन, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट में गिवन था ये ओल्ड प्रोविजन था। इसके बाद हमने क्या करा कि न्यू प्रोविजन बनाया, तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोविजन मेंशन करना है। न्यू प्रोविजन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले 2 लाख रुपीज में से आपको क्या करना है, 2 लाख में से 2000 माइनस करने हैं। ये 2 लाख रुपीज क्या है, ये आपके सन्ड्री डेटर है, जिसमें से आपको फर्दर बैड डेट्स जो 2000 रुपीज के थे ये माइनस करने हैं, जो कि 1,98,000 रुपीज आएगा माइनस करने पे। इस पे आपको 5% कैलकुलेट करना है। 5% क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बता रखा है सेकंड पॉइंट में कि 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो 5% आप 1,98,000 का कैलकुलेट करेंगे तो ये 9,900 रुपीज आएगा, जिसको भी आपको ऐड करना है। तो देखिए ओल्ड बैड डेट्स में आपने न्यू बैड डेट्स ऐड किए, न्यू प्रोविजन ऐड किया। अब लेस क्या करना है, आपको ओल्ड प्रोविजन लेस करना है, जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है। कितने का ओल्ड प्रोविजन गिवन है आपको, आपको 7500 रुपीज के ओल्ड प्रोविजन गिवन है। इसको कैलकुलेट करके आपको टोटल करना है। तो टोटल जब आप करेंगे आपको 3600 रुपीज, 2000 रुपीज और 9,900 रुपीज को प्लस करके 7500 को माइनस करना है, तो ये आपके पास 8000 रुपीज आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये भी तक आपने पहली दो एडजस्टमेंट के यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हमारा बचा है थर्ड पॉइंट, जिसमें एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर एट 3%। तो इसको आपको अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है, मेंशन करना होगा आपको टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैसे करना है, 3% ऑन रुपीज 1,88,100। तो 1,98,000 था ना जो 2000 माइनस करके आया था सन्ड्री डेटर में से, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इसमें से आपको न्यू प्रोविजन का अमाउंट माइनस करना है जो कि 9,900 रुपीज है। ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा 1,88,100, इस पे आपको 3% कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करके आपके पास 5,643 रुपीज आएगा। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 1,88,100 रुपीज आप देख रहे हैं बच्चों, ये कैसे आया, ये 1,98,000 रुपीज था ना जो कि न्यू प्रोविजन को फर्दर बैड डेट्स को माइनस करने पे आया था डेटर में से। तो जब ये माइनस किया था तो 1,98,000 रुपीज आया था, इसका 5% कैलकुलेट किया था तो 9,900 रुपीज आया था। तो इसी 9,900 रुपीज को 1,98,000 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका 1,88,100 रुपीज आएगा। इसी पे आपको 3% कैलकुलेट करना है जो कि 5,343 आएगा। तो ये तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने बना दिया।
अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी आइए समझते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको डेटर लिखना है। सबसे पहले डेटर कितने गिवन है आपको बैलेंस शीट में, 2 लाख रुपीज गिवन है। इसमें आपको जो फर्दर बैड डेट्स गिवन थे ना ये माइनस करने हैं। देखिए अपोजिट हो जाएगा पूरा। तो फर्दर बैड डेट्स कितने के थे, 2000 रुपीज के, माइनस करने हैं। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो था ना, जो कि लेस करना है आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपीज का अमाउंट था, 9900 रुपीज का न्यू प्रोविजन, ये भी माइनस करना है। जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने प्लस किया वो आपको यहाँ पे माइनस करना है। 2 लाख में से आपको 2000 रुपीज माइनस करने हैं, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन थे। 9900 रुपीज जो आपने कैलकुलेट करे, ये भी एडजस्टमेंट का ही पार्ट है। माइनस करके आपके पास जो आएगा वो आपके पास, वो आपको कैलकुलेट कर लेना है। बट यहाँ पे एक और चीज आपको माइनस करनी है, जो हमने यहाँ पे सेपरेट दिखाया था ना, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये भी आपको इसमें से माइनस करना है। कहने का मतलब ये डेटर में से आपको तीन चीजें माइनस करनी है, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ऑल दी थ्री एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में से क्या करनी है, माइनस करनी है। माइनस करके आपके पास आएगा 1,82,457। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।